मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वक्त आप कक्षा 10 की विज्ञान का 10वां पाठ पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। चलिए अब आगे देखते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के जो नियम हैं वो कौन कौन से हैं। लगभग अवतल दर्पण के समान ही है ये, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा, वो भी दर्पण का। ठीक है, तो पहला नियम है कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आती है वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, अक्सर मतलब आती हुई प्रतीत होगी। ध्यान दीजिए जरा, इसमें देखिए किरण जी आई, ये आने वाली किरण है तो दर्पण के अंदर तो जा नहीं सकती। ठीक है, तो क्या होगा, इसका परावर्तन होगा। तो परावर्तन होगा तो कैसा परावर्तन होगा, ऐसा लगेगा जैसे ये किरण कहाँ से आ रही हो, इससे आ रही हो। तो क्या करना है आपको, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दोनों पॉइंट को क्या करना, पटरी से मिलाकर इधर आगे बढ़ा देना। लेकिन इधर ये बिंदु जो है वो डैश डैश रखना। ठीक है, ये वाले क्या करना है आपको, डैश डैश रखना है। ठीक है, इस तरह से डैश डैश करना है। तो ऐसा लगेगा जैसे ये किरण फोकस से आती हुई प्रतीत हो। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा नियम है उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाला किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा। तो ठीक उसका उल्टा है, पहले का ठीक उल्टा है ये। लेकिन देख लेते हैं, देखिए उसमें क्या, पहले में क्या था, ऐसे किरण आ रही थी और ऐसे जा रही थी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये दोनों चीज़ ध्यान से देखिए आप। देखिए अब किरण ऐसे आ रही है और ऐसे वापस आ रही है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए। अब देखिए, ठीक है, बड़ा दिखाई दे रहेगा आपको। ये किरण आ रही है और ये किरण वापस आ रही है। तो अगर किरण ऐसे आएगी तो फोकस की सीध से वापस निकल जाएगी, अगर फोकस की सीध से वापस आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। ठीक है, ये दूसरा नियम हो गया आपका। तीसरा देखते हैं, उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है, अगर कोई किरण ऐसा लग रहा है जैसे कि वक्रता केंद्र की तरफ आ रही है, ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि ये वक्रता केंद्र की तरफ आ रही है, तो ये परावर्तन के बाद क्या होगा, वो है उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ठीक है, ये तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम देखिए और आखिरी नियम है ये, उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में, सीधी नहीं तिर्यक दिशा में, ठीक है, तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। तिर्यक दिशा में आने वाली किरण क्या होती है, तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाते हैं। ये तो पुरानी बात है, पहले ही बताया था। परावर्तन का पहला नियम है ये कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए ये किरण आई, कौन सी है, आपतित किरण, और टकराने के बाद क्या हुआ, इसका परावर्तन हुआ और जितना कोण आने पर बना उतना ही कोण जाने पर बन गया। तो ये हो गई परावर्तित किरण हो गई। तो क्या मतलब है, अगर इस तरह से बिंदु कहाँ पर आए, बिंदु P पर आएगी, P पर कोई किरण आकर टकराती है तो जितने कोण से आएगी उतने कोण से टकराने के बाद वापस लौट जाएगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है और आपको याद रखनी है। चलिए इसके बाद देखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं। तो इसमें केवल दो स्थितियां ही बनती हैं, एक जब अनंत पर हो और
अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच में हो। ठीक है, 2 स्थितियाँ बनती हैं इसमें, केवल अधिक 6 स्थितियाँ इसमें नहीं बनती हैं, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, और दर्पण आपको पता ही होंगे, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, ये हमारे पास 2 दर्पण हैं, ये देखिए और ये देखिए, दोनों में अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें जो है पॉलिश इस साइड हो रही है, तो हम चेहरा इधर देखेंगे, तो ये कौन सा दर्पण हो गया? बताइए सोच के, कौन सा दर्पण है ये? हाँ, ये दर्पण है उत्तल। ठीक है, और इसमें पॉलिश इधर हो रही है, तो चेहरा हम जो है अपना इधर देखेंगे, तब ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल। ठीक है, तो ये आपको पहचानने में आने चाहिए। कुछ बच्चे इन्हें पहचानने में ही कन्फ्यूजन करते हैं कि कौन सा उत्तल है और कौन सा अवतल है, तो ध्यान रखना। ठीक है, अवतल का मतलब ऐसे याद रखना, अवतल मतलब दबा हुआ तल। तो इसका तल क्या है? दबा हुआ है। देखिए ये अगर पॉलिश किधर हो रही है, उठे हुए तल पर पॉलिश हो रही है, तो चेहरा हम किधर देखेंगे? दबे हुए तल पर। ठीक है, कौन से तल पर? दबे हुए तल पर, तो इसे हम क्या कहेंगे? अवतल कहेंगे। और अगर हम पॉलिश दबे हुए तल पर कर दें, तो चेहरा हम देखेंगे उठे हुए तल पर। ठीक है, कौन से तल पर? उठे हुए तल पर, तो उठे से मतलब उत्तल। ठीक है, ये याद रखना इस तरह से आप। चलिए 2 स्थितियाँ देखते हैं इसमें कि कौन कौन से प्रतिबिंब बनेंगे, इनके गणनारक देखते हैं किस प्रकार से बनते हैं। तो पहली स्थिति है जब प्रतिबिंब कहाँ हो, जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर हो, तब जो है प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये तो देखिए, वस्तु माना अनंत पर रखिए, ए बी, तो इससे जो किरणें चलेंगी समांतर चलेंगे, और टकराने के बाद फोकस की सीध से क्या होंगे? वापस लौट जाएंगे। इसी तरह से इधर फोकस की सीध से क्या होंगे? वापस लौट जाएंगे। ठीक है, तो जब इन्हें डेडस करके पीछे की ओर हटाया जाता है, तब ये कहाँ मिलते हैं? फोकस पर मिलते हैं। तो इसलिए इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा? ये देखिए, डेड डस्ट करके मिलाया गया है, तो जब डेड डस्ट करके मिलाया गया है, तो आप समझ ही गए होंगे कैसा प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक आभासी बताइए, वास्तविक या आभासी? आभासी। कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि यह किरणें वास्तव में नहीं काट रही हैं। ठीक है, और बहुत ही छोटा बनता है। ठीक है, और प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा सीधा ही बनता है। अगली स्थिति देखते हैं। चलिए ये भी देख लीजिए पहले। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा, और बहुत ही छोटा बनता है, और आभासी होगा और सीधा होगा। ठीक है, छोटा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। दूसरी स्थिति देखते हैं। अब वस्तु कहाँ पर है? अनंत और दर्पण के ध्रुव P के बीच में। ठीक है, दूसरी स्थिति देखिए, अनंत तथा P के बीच में, अनंत तथा P के बीच में है वस्तु। ठीक है, ये वस्तु रखी हमारी। चलिए देखते हैं इसे। तो देखिए, इससे भी 2 किरणें जाएंगी। ये वस्तु रखी हमारी ए बी, ये इसका सिर हो गया, और टकराने के बाद क्या होगा? ध्रुव से
ये समांतर आ रही है, तो समांतर क्या है, समांतर आने वाली किरण जो है फोकस की सीध से टकराने के बाद वापस लौट जाए। ठीक है, जितने कोण से आई उतने कोण से वापस लौट जाएगी। अब ये आप सोच रहे हो ये क्या है, ये वही है जो हमने शुरू में बताया था कि ये एक तल है, समांतर समतल तल है। तो ये क्या है, ये अभिलंब है, बताया था ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। ठीक है, तो भाई ये क्या है, अभिलंब है, ये आपतित किरण हो गई, ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई और ये क्या होगा, अभिलंब हो गया। ठीक है, अभिलंब हो गया ये वाला। ठीक है, तो अभिलंब क्यों दर्शाया यहाँ पर, दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी इसके लिए, लेकिन ये कोण और ऊपर वाला कोण क्या हो, बराबर हैं, इसलिए यहाँ पर दर्शाया है केवल। ठीक है, तो ये इसकी सीध जब आप इसे पीछे हटाएंगे तो ये कहाँ से जाएगा, फोकस से। ठीक है, ये किरण कहाँ से जाएगी, ये वाली किरण को जब पीछे हटाएंगे हम, इस वाली किरण को जब हम पीछे को हटाएंगे तो ये कहाँ से टकराएगी, फोकस से। ठीक है, और दूसरी किरण कहाँ से जाएगी, सी से, सीधे सी की सीध में आएगी और उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ठीक है, जिस मार्ग पर आई उसी मार्ग पर वापस लौट गई। तो इसे भी जब हम पीछे को लौटाएंगे तो ये दोनों किरणें कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट देंगे। ठीक है, और जहाँ कट करेंगी वहीं क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है। और कैसा है देखिए, सीधा है, सीधा आपको दिखाई दे रहा है, जिधर ऊपर सिर इसका है, ऊपरी सिर इसका है, सीधा होगा। और वास्तविक आभासी है, बताइए वास्तविक है या आभासी है, तो ये कैसा है, आभासी है और वस्तु से छोटा ही है। ठीक है, तो जैसे जैसे अगर ये वस्तु को हम इधर बढ़ाते जाएंगे तो इसका आकार क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी दो स्थितियां थी। दूसरी स्थिति में क्या है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ध्रुव P और F के बीच में बनता है। देखिए ये क्या है, ध्रुव, और ये F फोकस। हमेशा प्रतिबिंब बनेगा इनके दोनों के बीच में ही बनेगा, इनसे अलग नहीं बन सकता। ठीक है, कैसा था, छोटा था, कैसा था, आभासी, और कैसा था, सीधा। ठीक है, समझ गए होंगे अब आप। आगे देखिए, उत्तल दर्पण के प्रयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं। तो उत्तल दर्पण के प्रयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। आपने देखा होगा ड्राइवर जहाँ बैठते हैं वह अपनी सीट के ऊपर ही एक शीशा लगा लेते हैं, दर्पण लगा लेते हैं, जिससे बस के अंदर जितनी भी सवारियां बैठी हैं वो सब उसे दिखती रहती हैं। ठीक है, और साइड में भी लगा लेते हैं, जिससे कि पीछे जो सवारी आती हैं वो उन्हें आराम से दिख जाती हैं। देखिए इसमें लिखा है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, वाहनों में किया जाता है। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। उत्तल दर्पण को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में ये क्या करता है, समर्थ बनाता है। दुकानों में इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है, वही मतलब अधिक से अधिक क्षेत्र कवर करता है। तो चलिए देखते हैं कि अधिक क्षेत्र कैसे कवर करता है। ये जो दर्पण है वो हमने उत्तल दर्पण बना लिया, और ये हमने ध्रुव बना दिया, मुख्य अक्ष बना दिया, ये ध्रुव हो गया। ये किरण सीधी आ रही हैं, ठीक है, और टकराने बाद ये फैल जाती हैं, टकराने बाद ये फैल जाती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे इसमें ये इसने जो है इतना एरिया क्या कर लिया, कवर कर लिया। ठीक है, और आगे किरणें बढ़ती जाएंगी ये, तो ये एरिया जो है और बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन अवतल दर्पण में ऐसा नहीं होता है, वो भी देख लीजिए।
ये दर्पण हो गया अवतल। किरण आएगी ये किरण आएगी समांतर। ये कहाँ जाती हैं? फोकस पर जाती हैं, तो फोकस इधर होता है, ठीक है। ये निकल गई और ये इधर निकल गई, तो इसने एरिया क्या किया? बढ़ाया नहीं, जबकि कम कर दिया इसने तो एरिया क्या कर दिया? कम कर दिया, ठीक है। चलिए कुछ सूत्रों से संबंधित इसमें परिपाटी दी गई है, इन्हें समझना जरूरी है न्यूमेरिकल करने के लिए। देखिए गोलीय दर्पण द्वारा